बच्चों, आज मैं आपको मोनोकोटिलिडनस सीड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका मेन एग्जाम्पल मेज है, यानी मक्का। तो सबसे पहले जाने कि जितने भी मोनोकोटिलिडनस सीड्स है वो सभी एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी मोनोकोटिलिडनस सीड्स में एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। ऑर्किड में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं, यानी ऑर्किड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। मेज के केस में देखेंगे कि मेज के सीड कोट्स के मेम्ब्रेन और फ्रूट वॉल आपस में फिस्ट कर जाते हैं, जिसके कारण बहुत पतली लेयर, जिसको कि अलग नहीं किया जा सकता है, का निर्माण हो जाता है। एंडोस्पर्म काफी बल्की होते हैं और इसमें पर्याप्त मात्रा में फूड स्टोर रहते हैं। अब देखें कि मोनोकोटिलिडनस के कवरिंग लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म के कवरिंग लेयर और एल्यूरॉन लेयर, जो एक प्रोटीनियस लेयर है, ये दोनों एम्ब्रियो को सेपरेट करता है। यानी ऐसे कहा जाए, the outer covering of endosperm separate the embryo by a proteinous layer called aileron layer. एम्ब्रियो छोटा होता है, जो कि एंडोस्पर्म के एंड पार्ट में स्थित रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। Embryo consists of one large and shield-shaped cotyledonous, जिसे हम इसको टेलम कहते हैं, and a short axis with plumule and radicals। यानी एम्ब्रियो में जो है एक लार्ज एंड शील्ड शेप्ड ऑफ कोटिलिडनस होते हैं, जिसको कि स्केटोलम कहते हैं, और एक शॉर्ट एक्सिस वाले प्लेम्यूल्स और रेडिकल्स होते हैं। ये प्लेम्यूल्स कोलेप्टाइल के द्वारा इनक्लोज रहते हैं तथा रेडिकल्स कोलेरेजा के द्वारा इनक्लोज रहते हैं। इन प्लेम्यूल से शूट सिस्टम निकलता है, जबकि रेडिकल से रूट सिस्टम निकलता है। यदि हम फिगर की ओर देखें तो मेज के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे कि इसके बीच में एंडोस्पर्म पाए जाते हैं और इसके एंड पार्ट में एम्ब्रियो पाए जाते हैं, जो काफी छोटा होता है। दूसरी ओर देखें कि इसके बाहरी लेयर सीड कोट और फ्रूट वॉल से बने होते हैं। इसके नीचे वाला लेयर एलिरॉन लेयर होते हैं और बीच में एंडोस्पर्म होते हैं। यानी एंडोस्पर्म और सीड कोट एंड फ्यूज वॉल, फ्रूट्स वॉल के बीच में एलिरॉन लेयर पाए जाते हैं। ये एलिरॉन लेयर के नीचे वाला हिस्सा, जिसको कि हम इसको टेलम कहते हैं, ये एक कोटिलिडनस भाग है। इसके नीचे एक कोलेप्टाइल, जो कि प्लेम्यूल का भाग है,
रहता है और नीचे की ओर जाकर के ये छोटा सा कोलेराइजा होते हैं जिसके अंदर रेडिकल्स पाए जाते हैं। ये पोलीमर्स से शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम निकलता है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स का जो है निर्माण करता है। ये रूट सिस्टम जमीन के नीचे और एडवेंटेटियस रूट में डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स के से वो निकलता है, रूट से निकलता है। जबकि शूट सिस्टम जमीन के ऊपर होता है जिसमें कि स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लिप और उसमें सीड्स होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।